स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानवापी मामले की। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 26 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। तो वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में चल रहे पुरातत्व सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक बुधवार यानी कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा है कि इस बीच मस्जिद पक्ष जिला जज के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल करे और बुधवार को ही इस पर सुनवाई हो। सर्वे को लेकर आगे का आदेश हाई कोर्ट ही देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि इस सर्वे का आगे का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट देगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए मुस्लिम पक्ष से भी कहा है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार शाम को 4:30 बजे वाराणसी के जिला जज अजय कुमार ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का आदेश दिया था, यानी कि जिसके बाद सोमवार सुबह 7 बजे ही एएसआई की टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पहुंच गई और उन्होंने अपना काम शुरू किया। इस बीच सुबह 10:40 पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ये मामला गया, जहां मुस्लिम पक्ष के कई पेशे से वरिष्ठ हुज़ैफा अहमदी ने सर्वे पर तत्काल रोक की मांग की और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि जिला जज ने मस्जिद परिसर में खुदाई का आदेश दिया है, इससे इमारत को नुकसान पहुंच सकता है। बता दें कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आदेश का उन्होंने सीधे तौर पर ये बयान दिया। इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है जिसमें कहा गया था कि मस्जिद को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, जिसके बाद हिंदू पक्ष के लिए पेशे से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद परिसर में कोई खुदाई का काम नहीं चल रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के यह पता करे कि इस समय ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में किस तरह की कार्रवाई हो रही है। जिसके बाद सुबह 11:19 पर सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि एएसआई वहां पर फिर पैमाइश यानी कि जगहों को चिन्हित करने का काम कर रही है, साथ ही तस्वीरें ली जा रही हैं और रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां पर एक ईंट भी नहीं सरकाई गई है। जिसके बाद अगले 1 हफ्ते तक खुदाई की कोई योजना नहीं है। इस दलील के बाद सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया कि एएसआई के बयान को रिकॉर्ड किया जाए और सुप्रीम कोर्ट मस्जिद पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करने के लिए एक मौका दे। लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि सर्वे के आदेश पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। अहमदी ने आगे कहा कि शुक्रवार को जिला जज का आदेश आया, इससे पहले वे अपील दाखिल कर पाते। सर्वे का काम शुरू कर दिया गया, जिसके बाद आखिरकार सुबह 11:45 पर चीफ जस्टिस ने आदेश दिया है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को अपील का समय दिया जाना चाहिए। इसके बाद जिला जज के आदेश पर अंतरिम रोक जरूरी समझी गई और उन्होंने साफ किया कि यह रोक 26 जुलाई शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस बीच हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल यह सुनिश्चित करें कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर अपील को किस बेंच के सामने सुनवाई के लिए लाया जा सके। कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो भी सुनवाई हुई है उसका आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आदेश प्राप्त होगा, किसी प्रकार की रोक लगेगी, तत्काल उसका पालन कराया जाएगा। एएसआई कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जो किसी भी कोर्ट के वायलेशन में हो। अभी भी जो कार्रवाई चल रही है वो माननीय न्यायालयों के आदेश से चल रही है। अगर कोई कार्रवाई रुकती है वो भी माननीय न्यायालयों के आदेश से रुकेगी। अगर कोई भी निर्देश आता है, कोई भी आदेश आता है तो विद इन सेम टाइम उसका पालन कराया जाएगा। तो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी कि 26 जुलाई शाम 7 बजे तक के लिए रोक लगा दी है और इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने का मौका भी दिया गया है। और ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। बता दें कि अंजुमन कमेटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हुज़ैफा अहमदी ने बेंच से कहा कि जो शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया उसे हमें अपील करने का मौका नहीं मिला और उससे पहले ही सर्वे का काम शुरू हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि आदेश में खुदाई लिखा हुआ है और हमें अपील का मौका इस दौरान मिलना चाहिए। मैंने सवाल किया है कि सर्वे के दौरान खुदाई होगी तो यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने यह बताया
कि सर्वे आधुनिक तकनीक से होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने यह बताया कि सर्वे में खुदाई नहीं होगी। सुनवाई के दौरान जो कुछ बातें हुई हमने आपके साथ रखी हैं। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगा दी जाए और खुदाई पर भी रोक लगा दी जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया और इसके बाद सर्वे को पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी गई और मुस्लिम पक्ष को सुनवाई के लिए एक मौका दिया गया, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आगे का फैसला आएगा उसके बाद सर्वे को लेकर हाई कोर्ट के फैसले की जो भी फैसला होगा उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन। मदन मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर मामले को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की सुनवाई को सुनते हुए ये फैसला लिया है कि आने वाली 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगा दी जाए। इससे पहले शुक्रवार को जिला जज ने यह फैसला दिया था कि ज्ञानवापी परिसर में ये सर्वे किया जाए, जिसके बाद आज सुबह ही 7 बजे ASI की टीम सर्वे के लिए वहां पहुंची थी। क्या कुछ इस मामले से आप समझते हैं? अगर कोई व्यक्ति जाता है कोर्ट में तो उन्हें भी मौका दिया जाता है जी। उसी के तहत आज करीब रोक लगाते हुए कोर्ट ने कह दिया कि आप हाई कोर्ट में अपनी बात कहिए। और हाई कोर्ट में हम लोगों ने कैविएट लगा रखा है, जो ही वो कोर्ट में अपना हाई कोर्ट में अपना याचिका दाखिल करते हैं वहाँ पे तुरंत ही उसकी हमें सुने बिना माननीय कोर्ट किसी प्रकार का निर्णय नहीं देगा। जी जी। और इसकी तैयारी हम लोगों ने भरपूर, जैसे यहाँ पे वाराणसी में 12 और 14 जुलाई को विस्तार पूर्वक माननीय न्यायालय के समक्ष हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे आख्यानों का केस लॉ वगैरह को हम लोगों ने रखा था और उसी के आलोक में ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ था। तो कोर्ट में हाई कोर्ट में भी हम ऐसा ही रखेंगे और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये विपक्षी को भी तो संतुष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार से माननीय न्यायालय ने उनको अवसर दिया है, उनके दिए गए अवसर का स्वागत करते हैं। हम अपना जवाब पुनः माननीय हाईकोर्ट में रखेंगे और विस्तार पूर्वक रखेंगे। तो इस दौरान किस तरीके की दलील हिंदू पक्ष की तरफ से रखी जा सकती है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने सीधे तौर पर यह कहा कि शुक्रवार को जो फैसला सुनाया था उसमें मुस्लिम पक्ष को मौका नहीं दिया और उससे पहले ही सर्वे टीम ने वहां काम करना शुरू कर दिया, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने यह भी दलील दी है कि इस सर्वे के दौरान मस्जिद परिसर में खुदाई होगी जिससे इमारत का नुकसान पहुंचेगा। और इसमें सीधे तौर पर उन्होंने ये भी हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान इससे पहले पारित किया था कि मस्जिद परिसर में इमारत की खुदाई के दौरान इमारत को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस कड़ी में उनके फैसले को सुना गया। इस दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से आगे क्या कुछ सुनवाई में और कुछ दलीलें रखी जा सकती हैं? इस विषय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने भ्रमित करने का प्रयास किया है। जबकि यहाँ पे जनपद न्यायालय में जो आदेश हुआ था उसमें साफ कहा गया था कि कोई उत्खनन की कार्रवाई नहीं होगी, एक्सकवेशन नहीं होगा जिसके जो ढांचा है उसको किसी प्रकार का नुकसान हो। जी, इस तरीके की सुनवाई, आज की सुनवाई के दौरान भी इस तरीके की बातें हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से रखी गई थी। सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि सिर्फ फोटोग्राफी हो रही है और रडार का काम किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में फोटोग्राफी होगी और अगले हफ्ते तक खुदाई का कोई भी काम करने का निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रकार हमने माननीय न्यायालय समक्ष ये बातें आई कि हम लोगों ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि कोई भी खुदाई नहीं होगी और ये केवल राडार पेनिट्रेटिंग एक्सरे पद्धति या स्टाइलिश डेटिंग, ये जो पद्धतियां यानी थोड़ी सी केमिकली अभी थोड़ा सा बहुत उन्नत हो चुका है, तो कुछ पार्ट को अंदर से जमीन के अंदर से निकाल के उसका देखता है कि यानी जहाँ से कोई ढांचे को नुकसान न हो वहाँ से निकाल के वो केमिकली भी देखते हैं, उसकी आयु उम्र इत्यादि का वर्णन वो विश्लेषण करते हैं। ये सारी सावधानी और ढांचे को कोई नुकसान पहुंचने की बात नहीं। और उसमें जो फोकस्ड एरिया रहा वो पश्चिमी दीवार जो कि नागर शैली के मंदिर का भग्नावशेष आज भी है। एक मंदबुद्धि का व्यक्ति भी देखेगा कहेगा ये तो कोई मंदिर है। और साथ में जो सेंट्रल डोम है उसके तीनों गुंबद के बीच में एक खोखलापन है, पोलापन और ठीक उसके नीचे जो
धरातल है वहाँ पे ढप ढप की आवाज आती है, इसका मतलब वहाँ पे कुछ छिपाया गया है और पत्थर रख के पटिया रख के उसको ढका गया है। तो वो भी हमारा निवेदन था इस सबके आलोक में अगली कार्रवाई, ये सारे तथ्य हम माननीय न्यायालय हाई कोर्ट के समक्ष रखेंगे। जी, इस तरीके के जैसे मामले आप हाई कोर्ट में रखने की बातें कर रहे हैं, क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि आगे के सर्वे की सुनवाई का फैसला खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट ही करेगा? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 26 तारीख को क्या सुनवाई के दौरान इन सभी दलीलों को रखा जाएगा और क्या हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि एक बार फिर से एएसआई के सर्वे की अनुमति वहां दी जाएगी? जी, जो भारत जनपद न्यायाधीश का आदेश है उसके आलोक में और भी हमने अवसर मिलकर हम अपनी बातों को पूरा तथ्य एक्सपर्ट से भी राय मशवरा लेके उनसे भी हम जो रिटायर्ड लोग हैं ऐसे हमारे लोग हैं लगे हुए हैं, इतिहासकार हैं और विद्वान संस्कृत के, उनसे मदद लेके इस बात पे और भी हम उस पे पुष्ट करेंगे, इस बात को और भी एक एक बारीकियों से रखेंगे, पूर्व सूक्ष्मता से रखेंगे, जिससे कि हाई कोर्ट को भी हम विधिवत संतुष्ट कर सकें। और विपक्षी अपनी बात तो रखेगा जी भाई, उनकी लटकाओ भटकाओ की नीति सदैव से रही है, वो नहीं चाहते कि ये मामला सबके सामने आ जाए, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ अदृश्य शक्तियां लगी हुई कि ये मामला ऐसे लटका रहे। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार इस मामले को लेकर भ्रमित किया जा रहा है, तो अगर हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होती है और अगर हाईकोर्ट एएसआई सर्वे का दोबारा से ऑर्डर दे देता है, तो क्या मुस्लिम पक्ष फिर से ये दलीलें नहीं रखेगा? 26 जुलाई को ये दलीलें अगर हुई तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये दलीलें दोबारा भी तो रखी जा सकती हैं कि एएसआई सर्वे के दौरान इमारत को नुकसान पहुंच सकता है, खुदाई हुई तो चीज़ों को नुकसान पहुंचा जा सकता है। इस पर क्या हाईकोर्ट अपनी तरफ से क्या कुछ आदेश पारित कर सकता है, इसका कोई अंदाजा? जी, हाई कोर्ट के बाद उनके पास फिर एक अवसर है, वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जी, जिस मुकदमे में जिस ऑर्डर में लगा हुआ उसमें पुनः इसी पर अपील कर सकते हैं जी, तो वहाँ पर भी जवाब दिया जाएगा। ये सब हम लोग मान के चल रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारा विपक्षी हमें सताएगा और कहाँ वो इस विषय पर अपनी ज्यादतियाँ करेगा, तो वो सब मालूम है और उसका पूरा प्रबंध भी हमारे पास। तो शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो जिस तरीके से वरिष्ठ वकील अधिवक्ता ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष लगातार इस मामले को लेकर भ्रमित कर रहा है और जिला जज के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगा दी गई। इससे पहले खुदाई पर रोक लगाने को कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सुनवाई को सुनते हुए 26 जुलाई माफ कीजिएगा 26 जुलाई शाम 5 बजे तक इस पर मामले पर रोक लगा दी और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि आगे का फैसला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ही पारित करेगा। बुलेटिन में बात कर लेते हैं मणिपुर मामले को लेकर गठबंधन की तरफ से किए गए प्रोटेस्ट की। बता दें कि मणिपुर मामले को लेकर संसद से सड़क तक इंडिया गठबंधन ने प्रोटेस्ट किया। तो मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी के मुद्दे पर सड़क से संसद तक बवाल मचा हुआ है, जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया मणिपुर के मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और इसके लेकर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन स्थित गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम भी चर्चा के लिए तैयार हैं, प्रधानमंत्री इस मामले पर अपनी बात रखें। अगर 140 करोड़ का नेता बाहर प्रेस से बात करता है तो 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं और प्रधानमंत्री पहले अंदर अपना बयान दिए और उसके बाद ही वो निर्णय लेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सोमवार को यह कहा है कि विपक्षी गठबंधन चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मणिपुर पर एक व्यापक बयान दें, जिसके बाद इस मुद्दे पर सामूहिक चर्चा हो। हालांकि सरकार गृह मंत्री के जवाब के साथ मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है, लेकिन विपक्ष पहले प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर आ रहा।
इस बीच आपके सांसद राघव चड्ढा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरे देश की मांग है कि मणिपुर मामले को लेकर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातें रखें। जहां देश में शांति बहाल करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा है कि आज हम इस मुद्दे पर संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्यसभा सभापति को हमें मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की इजाजत देनी चाहिए। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मणिपुर वायरल वीडियो पर पूरा देश पीड़ा व्यक्त कर रहा है और हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि विपक्ष इस पर चर्चा करो और हमें इस पर निष्कर्ष निकालने दिया जाए। तो मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है और मणिपुर में वायरल वीडियो को लेकर अब इसका असर आगे भी देखने को मिल रहा है, जिसको मणिपुर में वायरल वीडियो को लेकर मिजोरम में भी धमकी दी गई है, जिसके बाद रातों रात 41 मैतेई असम पहुंच गए हैं। तो मणिपुर में इस साल 4 मई को 2 महिलाओं को निवस्त्र घुमाने का वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर से तनाव का माहौल बना हुआ है। मणिपुर में जातीय हिंसा की आंच पड़ोसी राज्यों तक अब पहुंचने लगी है। अब मिजोरम में मैतेई समुदाय को राज्य छोड़ने की धमकी मिल रही है, जिसके बाद शनिवार देर रात समुदाय के 41 सदस्य असम पहुंचे हैं। बता दें कि इस दौरान अधिकारियों ने बताया है कि मणिपुर की घटना का वायरल वीडियो होने के बाद पूर्व उग्रवादियों के एक समूह ने मैतेई समुदाय के लोगों को राज्य छोड़ने के लिए कहा था। जहां कछार के पुलिस अधीक्षक नुमल मेहता ने बताया है कि ये लोग शनिवार रात पड़ोसी राज्य मिजोरम से सिलचर पहुंचे और उन्हें बिन्ना कांडी क्षेत्र में लाखीपुर विकास खंड में एक इमारत में रखा गया है। मैतेई समुदाय के सदस्यों ने कहा है कि मिजोरम में उन पर कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन मिजोरम सरकार उन्हें सुरक्षा दे रही है, लेकिन वो लोग कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए असम में वो लोग पहुंच गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैतेई समुदाय के लोगों ने पुलिस को बताया है कि स्थिति सामान्य होने तक वो असम में ही रहेंगे। बता दें कि मिजोरम सरकार ने शनिवार को राज्य में रहने वाले मैतेई समुदाय के लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और उनसे अफवाहों पर ध्यान देने को मना कर दिया गया। जहां राज्य सरकार ने मिजोरम के एक पूर्व उग्रवादी संगठन की धमकी बगात ये आश्वासन कर दिया, जिसमें उन्होंने मैतेई समुदाय के लोगों को मिजोरम छोड़ने के लिए कहा था। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक राज्य के गृह आयुक्त सचिव ने मैतेई समुदाय के नेताओं के साथ बैठक की और उन्हें सुरक्षा देने का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बाद भी वहां लोग खौफ में हैं और लोग लगातार अब असम पलायन कर रहे हैं। मणिपुर की आग को लेकर ये आग अब बाकी राज्यों तक भी पहुंच रही है। तो मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। बीती रात भी मणिपुर में हिंसा की खबरें सामने आई। इस बीच मणिपुर के बीजेपी विधायक का बड़ा बयान सामने आया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि मणिपुर हिंसा में राज्य सरकार शामिल है। तो मणिपुर 2.5 महीने से हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस बीच मणिपुर के बिष्णुपुर चूड़ाचांदपुर में हिंसा की खबर सामने आई। बता दें कि बिष्णुपुर और चूड़ाचांदपुर के बीच थोरबुंग इलाके में पिछले 36 घंटे से फायरिंग हुई, जहां शनिवार को थोरबुंग के स्कूल को कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद ताजा घटनाक्रम में अब मणिपुर से बीजेपी विधायक पाओलिन लाल हाउकिप ने घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि
80 दिनों के बारे में भूल जाइए। इतनी बड़ी हिंसा के लिए एक हफ्ते भी एक लंबा समय होता है। जहां पाउलिन लाल होके खुद कुकी जोमी समुदाय से आते हैं, उनका मानना है कि पीएम मोदी की प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत हैं। इसके अलावा वो ये भी दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से पहले उन्होंने पीएम तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे। जहां बीजेपी विधायक ने कहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां पर लोग मारे जा रहे हों उस मामले को सुलझाने पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। मानवता यही है और जिसकी इस सरकार में कमी है। उन्होंने आगे कहा कि मैं जनता के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और मैं अभी भी अपनी स्थिति की गंभीरता से अवगत कराने का मौके का इंतजार कर रहा हूं। जहां विधायक ने बताया कि उस 10 कुकी विधायकों में शामिल हैं जिन्हें एक पत्र में एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर आदिवासी समूह की रक्षा करने में गंभीर विफलता का आरोप लगाते हुए अलग प्रशासन की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि 3 मई 2023 को जिन कुकी, मिजो, जोमी पहाड़ी आदिवासियों के खिलाफ मणिपुर की मौजूदा सरकार मौन रूप से समर्थन कर रही है। सीधे तौर पर उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यहाँ बहुसंख्यक मैतेई लोगों की ओर से शुरू की गई हिंसा ने पहले ही राज्य को विभाजित कर दिया है। तो इस तरीके से बीजेपी के खुद विधायक अब अपनी ही सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं बारिश से मची गुजरात के जूनागढ़ में तबाही की। बता दें कि गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश ने तबाही मचाई है, जहां जूनागढ़ में 2 मंजिला इमारत गिर गई है, जिसमें कई लोग दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो गुजरात के जूनागढ़ में बड़ा हादसा हुआ है, जहां 2 मंजिला इमारत धराशायी हो गई और बिल्डिंग के मलबे में कई लोग दबे होने की आशंका जताई गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया, जहां स्थानीय लोग भी इस रेस्क्यू में मदद करने लग गए। दरअसल ये हादसा जूनागढ़ के दातार रोड के पास हुआ, जहां जूनागढ़ के दातार रोड के कड़ियाबाड़ के पास यह हादसा हुआ, जो शहर के और भीड़-भाड़ इलाके में से एक माना जाता है। जहां बिल्डिंग पुरानी बताई जा रही है और ये एक जर्जर मकान धराशायी हो गया, जिसमें 4 लोग दब गए। बता दें कि मकान के नीचे सब्जी वालों की दुकानें थी। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया और मौके पर मौजूद टीमें मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई हैं। तो मणिपुर मामले को लेकर संसद में अपनी आवाज उठाने के बाद आपके सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। तो मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद वेल में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की कुर्सी के सामने पहुंचकर विरोध करने लगे। इस दौरान वे जगदीप धनखड़ पर हाथ दिखाकर कुछ बोल रहे थे, जिसके बाद उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि राज्यसभा में जब कार्रवाई चल रही थी तब सांसद सवाल जवाब कर रहे थे, तभी आप सांसद संजय सिंह सभापति जगदीप धनखड़ की कुर्सी के सामने आकर जोर जोर से नारे लगाने लगे। वहीं जब जगदीप धनखड़ उन्हें सीट पर बैठने के लिए कह रहे थे, इस बीच नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा है कि संजय सिंह की इस तरह की हरकत सही नहीं है, ये सदन के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मैं सभापति से अपील करता हूं कि वह संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सरकार संजय सिंह के सस्पेंशन के लिए प्रस्ताव लाती है कि उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड किया जाए। इस पर सभापति ने कहा कि आप अपना प्रस्ताव लेके आए, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को बाधित करने के कारण आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि राज्यसभा सभापति ने कहा है कि संजय सिंह के बार-बार मना करने के बाद भी सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे थे, इसलिए उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। जहां राज्यसभा सभापति ने यह कार्रवाई पीयूष गोयल की शिकायत पर की। बता दें कि सांसद पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार चर्चा को तैयार है, फिर भी कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है। जहां सदन में भारी हंगामे के बीच सभापति ने राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू किया, जिस दौरान प्रश्नकाल के साथ साथ उत्तर दिए जा रहे थे। इस बीच मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा की मांग को लेकर
आपके सांसद संजय सिंह ने नारेबाजी करते हुए सभापति के आसन के पास जा पहुंचे और उनको चेतावनी देने लगे, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।